बारी आना हुआ है, और जब भी बहन जी मुझे बुलाती हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि अपने ही भाई बहनों से मिलना है। और कृष्णा नगर में आप बैठे हैं, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ 40 वर्षों से कि कृष्ण की नगरी में मुझे जाना है, और आप कहाँ बैठे हैं? तो भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं जी? हैं? थोड़े हल्के से ही बोलते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं, बाबा ने यहाँ बिठाया है, माने जरूर हमारा कोई विशेष भाग्य है। कृष्ण की नगरी में पहले ही बैठे। और बाबा कहते कृष्ण की नगरी कहाँ होगी? यमुना के तट पर। तो यमुना भी यहाँ से बहुत पास है। भाग्यशाली है कि नहीं? और बाजू में गीता कॉलोनी है। सारा ज्ञान किसका है? सारा ज्ञान गीता का है जी। शिवपुरी भी है, सोचिए आप। और बाबा कहते बच्चे ये हमारी दादी कमल मणि जी की भूमि है। दादियां तो किसी किसी सेंटर पर, मैं तो सारे भारत में गया, कोई बहुत ही ऐसे विशेष सेवा केंद्र हैं जहां दादियों ने स्वयं पालना की। तो आप कितने भाग्यशाली हैं कि दादी जी से हमें कितने समय तक पालना मिली है। फिर हमारे आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश जी, पहले तो जो भी साहित्य वगैरह हमारा होता था उसमें पता कहाँ का था? आप देखेंगे ना पुराने टाइम पर, जब मैं ज्ञान में आया तो सारा जो हमारा साहित्य है उसमें कृष्णा नगर का ही पता होता था। चित्रशाला भी कहाँ, सोचिए आप। और हमारी अन्नू दीदी कितनी विशेष सेवाएं करती, सोचिए आप। तो ऐसे विशेष बाबा ने आपको शिक्षक दिए हैं, तो अब हमें क्या करना है? अब मुझे विशेष बनना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं हम तो ऐसे ही चलते रहे, ठीक है आ गए नहीं आए, ढीले ढाले नहीं चलना है। क्योंकि बाबा ने बोला इस समय तो कम है और मंजिल अभी भी दूर है, तो क्या करना पड़ता है फिर? आपको बहुत दूर जाना हो और आपके पास समय कम हो तो विमान से जाते हैं ना। तो अब हमें भी क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ। और बाबा कहते बच्चे ब्राह्मणों की रेस है। दुनिया में रेस होती है ना, दौड़ते हैं लोग, कौन नंबर 1 आएगा। तो ये भी हम ब्राह्मणों की रेस चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है। तो अब इसमें आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करें बहन जी? तो मुस्कुराओ तो सही, गंभीर हो जाते हैं। क्या करना पड़ेगा? जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे। हाँ जी, ये बहन जी बोलेंगे आपका नाम? अंजू बहन बोलो, मुस्कुरा के बोलो। तो कैसे मुस्कुराएं? बहू की मुश्किल है, बच्चों की मुश्किल है। बाबा ने कहा मुश्किल है तो मैं आया हूं ना। सत्युग में मुश्किल नहीं है, वहां बाबा नहीं है, ठीक है। सब कुछ सहज है, फिर हम मुस्कुरा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सब कुछ सहज नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं तो लोग कहेंगे तो बहुत विशेष आत्मा है। हाँ जी, क्या प्रश्न पूछा? और कोई नहीं बोलना। देखो प्रश्न ही भूल गए। ये प्रतियोगिता है ना, ब्राह्मणों की दौड़ लगी हुई है, तो इस दौड़ में आगे कौन जा सकता है? वहां भी प्रतियोगिता होती है, दौड़ते हैं लोग। तो यहाँ आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब? सबसे पीछे बैठे हैं ना। हाँ जी, आपका नाम? सबसे पीछे जो बैठे हैं। हाँ जी, अतिल। ये तो बड़ा अच्छा, ये तो बड़ा विशेष नाम है। बताइए अतिल भाई। बाबा ने आपको ये बोला कि यदि हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो उसके बाद ही बाबा के नजदीक। वो क्या है तीव्र पुरुषार्थ? ये अपना व्यवहार, अपना बोलचाल, अपना ज्ञान बांटने लोगों को। हाँ, लेकिन कोई ले ही नहीं, किसको बांटे? है कोई कृष्णनगर में लेने वाला ज्ञान? तो बाबा टाइम नहीं है, सब बिजी है। कहते हैं सुन भी लेते हैं। हाँ। तो अब हमें क्या करना है? डायरी कहाँ है आपकी अतिल भाई? नहीं लाए? देखो कभी विद्यालय में डायरी के बिना तो गए नहीं। मैं एक बारी अपने विद्यालय में बिना डायरी के चला गया तो प्रधानाचार्य का कमरा पहले ही था, दोनों का आओ। मैंने कहा पता नहीं कोई विशेष बात है का।
थैला कहाँ है आपका? मैं भूल आया। अच्छा थैंक यू, अब हाथ ऊपर करिए। कहते इतना बड़ा है ना उसका मैदान होता है ना, कहते 4 चक्कर लगा के आओ। है तो दुनिया में तो ऐसे करते हैं। बाबा तो कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। लेकिन अगर मुझे पुरुषार्थ में आगे जाना है तो डायरी पेन मस्ट। आज से नियम बनाओ अतिल भाई, मैं बहन जी से कल फोन करके पूछूंगा, तभी हमारा विद्यार्थी जीवन वापस आएगा। वरना तो हम 60 साल के हो गए, 50 के हो गए, क्या पढ़ेंगे? 60 साल के लोग थोड़ा ना पढ़ते हैं। तो डायरी पेन मेरे हाथ में है माने मैं विद्यार्थी हूं। और बाबा कहते विद्यार्थी जीवन क्या है? सर्वोत्तम। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। तो मैं स्टूडेंट समझू तब तो हो ना। और स्टूडेंट समझने की विधि क्या है? डायरी और पेन मेरे हाथ में है, बैच मेरे लगा हुआ है। अतिल भाई बैच लगाया? ये देखो गड़बड़ी कर रहे हैं। दिया नहीं बहन जी ने? है, कहते घर में रखा हुआ है संभाल के। नहीं, लगाना है। क्योंकि बैच क्या है? ये मुझे याद दिलाता है मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ जाना है। दुनिया में कोई अवार्ड मिलता है ना, उसको अपने कमरे में सजा देते हैं। कोई आता है उनको बताते हैं ये प्रधानमंत्री ने दिया है हमें अवार्ड, ये राष्ट्रपति ने दिया है। और ये अवार्ड किसने दिया है? सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो आज से हम क्या करेंगे? डायरी पेन अपने हाथ में और बैग लगा हुआ है। और बाबा ने हमारी पोशाक कौन सी बताई? बताइए। देखो किसी भी विद्यालय की पहचान किससे होती है? यूनिफॉर्म। तो हमारी यूनिफॉर्म क्या है? बहन जी क्या हुआ? कहते क्या करें, मजबूर है। नहीं, मजबूर नहीं है, हम मजबूत हैं। संकल्प का खेल और कुछ नहीं है। तो आपने सफेद पोशाक पहन ली माने सेवा होना शुरू हुई। कुछ नहीं करना है आपको। कहते देखो ओम शांति वाले जा रहे हैं, लो जी सेवा हो गई। ठीक है, तो अब ये रेस हो रही है, ये दौड़ हो रही है। और बाबा ने बोला बच्चे दौड़ में आगे जाने के लिए हमारे दोनों पैर सलामत होने चाहिए। तो ये तो दौड़ेंगे ना। अगर पैर ही सलामत नहीं है फिर कैसे दौड़ेंगे आप? तो बाबा ने यहां बोला है बच्चे, एक पैर है अमृत वेले का योग। राइट हैंड पैर क्या है? अमृत वेले का योग। और लेफ्ट पैर क्या है? सवेरे की मुरली। बस अगर दोनों पैर सलामत हैं तो संभावना है कि मैं रेस में सबसे आगे जा सकता हूं। ठीक है, तो आपके दोनों पैर सलामत हैं? हाँ जी या ना जी? हल्के से बोलो, मुस्कुराते भी नहीं है। मुस्कुरा के बोलना पड़ेगा ना। माने 2024 में एक दिन भी अमृत वेला नागा नहीं। वो हाथ उठाएं जरा। एक दिन भी, एक दिन भी नागा नहीं। देखो 2-3 हाथ उठ रहे हैं। बाकी को कौन रोक रहा है भाई साहब? पत्नी रोकती है। फिर कोई रोक भी नहीं रहा है और हम योग भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या समझा जाएगा इससे? माने हमने इस पुरुषार्थ को गंभीरता से नहीं लिया है ना। ठीक है, तो कौन रोक रहा है? बहन जी सबसे पीछे बैठी है ना, जो मेरी जैसी जैकेट पहन के। हाँ जी, आपका नाम क्या? नाम ज्योति। बड़ा सुंदर नाम है। बाबा ने हम सब की ज्योति जगा दी है अभी आपके बहाने। हाँ जी बताइए, क्या प्रश्न पूछा? क्या पूछा? नहीं आपसे नहीं पूछा। हाँ जी ज्योति बहन बोलो, बताइए। अमृत वेले कौन रोकता है आपको? कोई नहीं रोक रहा है। कोई भी रोकने वाला है ही नहीं, केवल मेरा मन मुझे रोक रहा है। आज तो लेट सोए हैं, सो जाइए, सो लो। सोने का कोई एंड नहीं है, कितने भी सो लो। अगर आप 7 बजे भी उठेंगे फिर भी मन कहेगा, कहते भी तो सर्दी है ना, 1 घंटे और सो लो। और डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? ज्यादा सोना अच्छी हेल्थ की गारंटी नहीं है। ज्यादा सोना माने भारत की संस्कृति में क्या कहा गया है? देर तक सोना माने दरिद्रता का निवास उस घर में होता है जहां लोग देर तक सोते हैं। तो पूरे फरवरी के महीने हमें क्या करना है? पूजा बहन नहीं, ज्योति बहन क्या करना है? मुझे सवेरे 4 बजे गुड मॉर्निंग बाबा। आप सोचिए, भगवान से तो मिलना होना ही नहीं,
आप पूरे 5000 वर्ष का कल्प अपने सामने लाइए, भगवान से मिलना होगा? नहीं। सत्युग त्रेता में ज्ञान नहीं है, आवश्यकता नहीं है, और द्वापर कलिग में परिचय ही नहीं है। बुलाते रहे अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी, लेकिन अभी तो मेरे सामने है, मैं उनके सामने हूं। बाबा मेरे दिल में है, मैं बाबा के दिल में हूं। सोचिए आप। तो अब मुझे क्या करना है? प्रतिदिन पूरे फरवरी महीने में, आज कौन सी तारीख? 3 दिन तो निकल गए, 29 की फरवरी है। कितने दिन रह गए? 25 दिन, 26 दिन। तो 26 दिन क्या करना है? एक भी दिन अमृत वेला नागा नहीं। नियम बना लीजिए, क्योंकि फरवरी तो दुनिया के लिए है, लेकिन हमारे लिए क्या है? अतुल भाई के आगे जो बैठे हैं भाई साहब मुस्कुराते नहीं है, क्या हुआ? आपका नाम? अतुल भाई के आगे। हाँ जी, हाँ जी। कमल, तो कमल ही नहीं मुस्कुराएंगे तो फिर कौन मुस्कुराएगा? ठंड लगी है? ठंड तो यहाँ है ही नहीं। इतना सुंदर बाबा ने हॉल बना के दिया है, देखो इतना शाही हॉल है, देख रहे हैं आप? बोलिए भाई साहब, क्या प्रश्न पूछा? और कोई नहीं बोल रहा? हाँ जी, देखो प्रश्न भूल जाते। इसका अर्थ क्या समझा जाए? जो लाल रंग की पोशाक में बैठे हैं भाई जी, क्या है जी? मने कहाँ है मन? सोचिए आप। हम बच्चों से बार बार क्या पूछते हैं? बच्चे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो क्या मैंने कभी अपने आप से पूछा मेरा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान तो यहाँ है ही नहीं। पता नहीं आज नलके में पानी आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ अमृत बरस रहा है और मैं पानी के बारे में सोच रहा हूं, तो इसको क्या कहेंगे? बहुत होशियार है? नहीं। मम्मा का देखिए आप, पूछिए आप मधुबन में जाके, बाबा यहाँ बैठे हैं, मम्मा वहां बैठी है, पूरे 45 मिनट 1 घंटे बस मम्मा बाबा कोई देखते रहते। उनकी गर्दन में भी कभी दर्द नहीं हुआ। कौन आया कौन गया नहीं, केवल भगवान को देखना। भगवान मेरे सामने बैठे। दादी प्रकाश मणि जी ने हमें बताया, हम सब दादियों में से केवल मम्मा ने ही ब्रह्मा बाबा में 24 घंटे शिव बाबा को देखा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा बाबा की बात को सिरोधार्य कर भगवान ने कहा है। तो अब हमें भी क्या करना है? भगवान से तो मिलना ही नहीं, और 5000 वर्ष नहीं मिलना है, सोचिए। और अभी तो भगवान के जाने का समय है, तो हम क्या करें? अब तो भाग्य बना लें, अब तो आत्मा में बल भर लें। और बल भरने का समय कौन सा है? अमृत वेले। दिन में तो बड़ी भीड़ लगी है बाबा के पास, सब भक्त पहुंचे हुए हैं समय। तो बाबा क्या मिलेंगे आपसे? जैसे भीड़ में जाओ ना कहीं, कहते हम तो परेशान हो गए, चलो हम नहीं आएंगे। तो ये समय तो भीड़ का है, लेकिन वो समय मेरे लिए, मेरा भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है। सोचिए, आत्मा को अमर बनाने की बेला है। अमृत वेला माने अल्लाह की बेला है। सोचिए, आपके पास अगर मोदी जी का फोन आ जाए तो भाई साहब सेकंड नंबर में बैठे हैं, तो कहेंगे हमें नींद आ रही है, थैंक यू, बाद में फोन करना। क्या कहेंगे? सारी चीजों को छोड़ के सोचिए आप। बाबू जी बच्चे तो कहेंगे बाद में करना, कि बाबा से बात हो रही है। नहीं, वो तो एग्जाम्पल दिया है। सोचिए आप, मोदी जी का फोन आ जाए तो हम अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं, प्रधानमंत्री का फोन आ गया। और ब्रह्म मुहूर्त में किसका फोन आता है मेरे पास? और हम कहते हैं थैंक यू बाबा, हमें सोने दो ना। ये देखो, जिन सोया तिन खोया। सोना नहीं है, सारा ही संगम। मुझे जागंती ज्योत बनना है। जितना आपकी योग निद्रा होगी तो कम सोएंगे, आपको ज्यादा शक्ति मिल जाएगी। आप प्रयोग करिए, फरवरी के महीने में प्रयोग करिए। फरवरी का अर्थ क्या है? दुनिया के लिए फरवरी है, और हमारे लिए क्या है? ये क्या कहेंगे? क्या है? कौन बताएंगे? फरवरी माने कहते ओनली फन एंड नो वरी। फरवरी माने ओनली फन, नो वरी। वरी माने चिंता, फन माने मौज मस्ती। तो सारा संगम क्या है? देखो, हमने दादियों को देखा मौज मस्ती में है।
दादी जी को हमने पूछा ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ के बारे में सुनाइए। कहते क्या सुनाए? ब्रह्मा बाबा हंसते हंसते श्री नारायण बन गए। देखिए ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ है। हंसते हंसते माने पुरुषार्थ में गंभीरता भी थी, लेकिन पुरुषार्थ में रमणीकता भी थी। बाबा के चेहरे पर आप देखिए कितनी खुशी है। जो भी उनसे मिलता था कहते ये तो श्री नारायण है, ये तो श्री कृष्ण है। तो मेरे चेहरे से कोई बोलता है बहन जी आपको, आप तो वही लक्ष्मी है? नहीं बोलता, मना कर रही है। क्यों नहीं बोलता? आप लक्ष्मी नहीं बनेंगी? फिर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? युगल तो बोले कम से कम। वो तो कभी ना बोले। ये देखिए, क्योंकि जब देखेंगे कि लक्ष्मी के लक्षण है तब तो बोलेंगे ना। उन्होंने एक बात सुनाई, मैंने 5 बात सुना दी इनको। वो कहेंगे आज से ओम शांति में जाना आपका बंद, क्योंकि आपके अंदर तो शांति है ही नहीं। आप तो केवल मुख से शांति बोलते हैं, लेकिन आपके अंदर तो शांति है। तो बाबा हमें क्या सिखाते हैं? बाबा ने हमें क्या सिखाया? अगर हमें युगल को ज्ञान में लाना है तो मुझे अपने जीवन से ज्ञान देना पड़ेगा। वो जीव से ज्ञान सुनने वाले नहीं। कहते भाषण बंद करिए, बहुत भाषण सुन लिया आपका सारी जिंदगी। और अगर युगल ज्ञान में नहीं आए तो सत्युग में युगल बदली करने पड़ेंगे। आप तैयार हैं? बोलो कौन कौन तैयार है बताइए। अच्छा ये बहन जी तैयार है? ये देखिए, अरे सेवा करो ना उनकी। ये तो बाबा ने बोला ही नहीं, ये अपनी बात सुना रही है। कहते उनकी सेवा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? जब डाकू पंचम सिंह राजयोगी पंचम सिंह बन सकते हैं तो युगल क्यों नहीं बन सकते? ये तो हमने अपनी बुद्धि में सोच के रखा है ना। हर एक व्यक्ति बाबा का बच्चा बन सकता है। ये तो मुझे प्रमाण पत्र देना ही नहीं, ये मुझे अथॉरिटी नहीं दी किसी ने। बाबा ने कहा बच्चे मैंने कभी अपने जीवन से उनको ज्ञान नहीं दिया, मैं जीव से ज्ञान दे रहा हूं। ओम शांति ब्रह्मा कुमारी। बाबा ने कहा बच्चे वो जीवन से देखा कभी नहीं? किन किन के युगल ज्ञान में नहीं है? जरा हाथ उठाए माताएं, देखो फिर क्या होगा। बदली करने का इरादा है तो उनको लाइए, संकल्प करिए। जब वो सवेरे सोए हुए हैं, अमृत वेला अपना कर लिया, फिर उनकी चारपाई के पास जाकर के उनके सिर की तरफ खड़े होकर के 5 मिनट योग करिए। ये देव कुल की आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा है। बाबा से किरणें आ रही हैं और उनके मस्तक में आत्मा में वो किरणें प्रवेश कर रही हैं। उनका ब्रेन वॉश हो गया है। अब वो बाबा के बच्चे बन गए हैं। एक ही समय, एक ही संकल्प, एक ही स्थिति आप पूरे फरवरी महीने करके देखिए, 100% वो ज्ञान में आ जाएंगे। आप कर लीजिए प्रयोग। लेकिन हमने कभी प्रयोग कहते हमारे पास समय ही नहीं है। बाबा ने कहा समय तो निकालना पड़ेगा ना। समय कहाँ जा रहा है हमारा? कहाँ जा रहा है बताइए? कहाँ जा रहा है समय? मोबाइल में जा रहा है। रील्स देखते रहते हैं। क्या देख रहे हैं? रील्स देख रहे हैं। सास भी कभी बहुत ही नाटक देखते रहते हैं। अरे आप सारी सास हैं, कौन सी बड़ी बात है, क्या नाटक देख रहे हैं? तो बाबा ने कहा बच्चे ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा शत्रु ये मोबाइल बन के आया है। 4 बजे भी देखो मोबाइल देख रहे हैं। अरे भगवान को देखने का समय है, ये तो मोबाइल को देखने का समय नहीं है ना। तो हमें किसको देखना है? बाबा को देखना है। सवेरे उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है, बहुत प्यार से बाबा का स्मरण करना है। थैंक यू बाबा, सारी दुनिया सोई हुई है और मैं उठा हुआ हूं। सारी दुनिया सो रही है और मेरी कमाई हो रही है। दुनिया से मैं कितना आगे हूं सोचिए। अगर हम भक्ति में 7 बजे उठते थे, ज्ञान में 4 बजे उठते हैं, माने 3 घंटे आगे हैं। और समय को क्या बोलते हैं दुनिया में? समय को बोलते हैं धन। टाइम इज मनी। तो मेरा समय क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। तो आज से पूरे फरवरी के महीने हमें क्या करना है? बहुत पावरफुल योग,
योग नहीं, ज्वालामुखी योग। योग नहीं, लेकिन अग्नि स्वरूप का योग मेरा हो जाए, मैं और बाबा, और कोई है ही नहीं। वास्तव में तो कोई और है ही नहीं, मैं और बाबा ही है ना। तो मेरी ऐसी लगन बाबा से लग जाए। देखो भक्ति में कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। देखो मीरा को तो भगवान नहीं मिले, पता नहीं साक्षात्कार भी हुआ या नहीं हुआ, और हमारे तो सामने खड़े हैं भगवान, और फिर भी हम आंखें मल रहे हैं कि बाबा सोने दो अभी नहीं। तो बाबा ने नियम क्या बनाया है, हम बाबा के बच्चे बन गए। रात को 10 माने बस, रात को 10 माने और सवेरे 4 माने तैयार। खत्म कहानी, कुछ है ही नहीं। नियम बना लो, पूरे फरवरी महीने मुझे 10 माने बस कर देना है। बहन जी कितने बजे सोए कल रात को? सच बोलना, वरना घर में फोन करके पूछा जा सकता है। 9 बजे? और ये अच्छा, ताली बजा दीजिए इनके लिए। ये तो सबसे आगे निकल रहे। ठीक है, कई माताएं घर में 11 बजे 12 बजे नहीं, क्योंकि 12 बजे सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, और उठेंगे तो नींद करेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, बाबा प्यार के सागर, अब शांति के सागर, फिर नींद आ गई। क्यों? क्योंकि शरीर को विश्राम तो चाहिए ना। तो इसलिए बाबा ने बोला रात को 10 माने बस। सोने से पहले कभी मोबाइल मेरे हाथ में नहीं होना चाहिए। आज मोबाइल ने क्या किया है? मैं मोबाइल को चला रहा हूं या मोबाइल मुझे चला रहा है? बोलिए बोलिए। ज्योति बहन के बाजू में जो बहन बैठी हैं, आपका नाम है जी? दया, बड़ा सुंदर नाम। आपने अपने युगल पे दया की? आए वो? फिर कहाँ दया हुई है जी? नहीं, यहाँ लाना पड़ेगा ना। नहीं, पुलिस की हो चाहे मिलिट्री की हो, बाबा ने कहा हर एक के पास समय है। इसलिए बाबा ने दिन में क्लास है, सवेरे क्लास है, शाम को क्लास है, कभी तो आ सकते हैं ना। तो अब हमें क्या करना है? मोबाइल मुझे चला रहा है या मैं मोबाइल को चला रहा हूँ? बोलो दया बहन। नहीं, मोबाइल चला रहा है। जब हरदम मोबाइल देखते रहते हैं, क्लास में मोबाइल बजता रहता है, अमृत वेले मोबाइल देखते रहते हैं। मधुबन में गए, सामने बाबा की मुरली चल रही है, हम मोबाइल देख रहे हैं। देखिए, तो इसका अर्थ क्या है अतिल भाई? मैं मोबाइल को नहीं चला रहा हूं, मोबाइल ने मुझे अपने वश में कर लिया है। तो फिर भगवान से कहाँ योग लगेगा? जितना मोबाइल से दूर रहेंगे उतना शिव बाबा के नजदीक आएंगे। नोट कर लीजिए आप। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु ये ब्राह्मणों का हो गया है। कम से कम प्रयोग करें, अपने आप से बात करें। बाबा की मुरली को कम से कम 5 बारी मुझे दिन में पढ़ना है, अगर मुझे योग की गहराई में जाना है तो। कितने बारी पढ़ी कल मुरली बाबा की? बताइए बहन जी, कोने में बैठी हैं। 2 बारी? तो बहुत पीछे रह गई आप तो। 2 बारी से थोड़ा ना बात बनेगी, कम से कम 5 बारी पढ़नी है। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में बाबा की मुरली नहीं होगी तो सवेरे अमृत वेले उठ भी जाएंगे तो नींद आएगी। दिमाग खाली है ना, तो खाली दिमाग तो शैतान का घर है। कैसे लगे योग बाबा से? कुछ होना चाहिए। जो कंप्यूटर चलाते हैं उसका नियम क्या है? एज इज इनपुट सो इज आउटपुट। तो कंप्यूटर में पहले मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन फीड की, तो ये भी मेरा ब्रेन कंप्यूटर है। तो मुझे सारे दिन में क्या करना है? बार बार बाबा की मुरली पढ़नी है, बार बार बाबा की मुरली पढ़नी है। बाबा ने मेरे लिए क्या बोला है उसको अपनी डायरी में लिख लेना है। जैसे ही समय मिले तुरंत बाबा की मुरली निकाली। लेकिन होता क्या है, जैसे समय मिलता है तुरंत मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। जैसे समय मिलता है पड़ोसन को बुला लेते हैं, आओ चाय पकौड़े बनाए हैं, और चाय पकौड़े के साथ फिर देखो वो फलानी जुनेजा ऐसे करती हैं, अनेजा ऐसे करती हैं, तनेजा के पास पता नहीं साड़ी कहाँ से आई है। अरे मार दुनिया की साड़ी है, मुझे क्या लेना है? साड़ी कहीं से भी आई है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है।
ये व्यर्थ की बातें मुझे बाबा से दूर कर रही हैं। चलो मुझे पता लग गया मिसेस तरेजा साड़ी कनॉट प्लेस के शोरूम से लाई, अब क्या करेंगे आगे? फिर कुछ नहीं। बाबा ने कहा बच्चे कुछ नहीं मिलना है मुझे। हमारा कितना सारा समय व्यर्थ बातों में जा रहा है, वरना 24 घंटे देखो। ब्रह्मा बाबा तो बाबा बन गए ना, उन्होंने कितने दिन पुरुषार्थ किया? 37 से 69, कितना टाइम मिला? 33 वर्ष। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए। और मम्मा को कितना टाइम मिला? 1937 से 65, कितने वर्ष हुए? सोचिए आप। तो मैं संपूर्ण क्यों नहीं बन रहा हूं? मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने ज्ञान को गहराई से नहीं लिया है। तो आज से हम क्या करेंगे? क्योंकि मुरली जितनी मेरे अंदर जाएगी, फिर बाबा से योग उतना एक्यूरेट होगा। मुरली और योग, ज्ञान और योग एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ज्ञान नहीं तो योग नहीं, और योग नहीं, अगर योग युक्त होके नहीं बैठेंगे तो मुरली पल्ले नहीं पड़ती, कुछ समझ में नहीं आता है, भूल जाते हैं। और हम सास की बात को तो भूलते नहीं है, बहू की बात नहीं भूलती। इसका अर्थ क्या है? याद करने की शक्ति मेरे पास है, लेकिन मैं व्यर्थ बातों को याद कर रहा हूं। बाबा ने कहा उनको तो बिंदी लगानी है, उनको तो फुल स्टॉप लगा रहे हैं। रात गई और बात गई। उन बातों को याद करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे बाबा को याद करना है। ठीक है? तो अगर मुझे योग में पारंगत बनना है तो मुझे मुरली बाबा की कई बार पढ़नी है। 5 बार पढ़ो। दादी प्रकाश मणि 5 बार मुरली पढ़ते थे। मम्मा भी कितने बार मुरली पढ़ते? 5 बार। तो आप सब भी क्या हैं? आप छोटी मम्मा है कि नहीं? बहन जी दूसरे नंबर लाइन में बैठी हैं, आप हैं? कहते हम तो हैं नहीं। कहाँ मम्मा, कहाँ हम? ऐसे है जी? कुछ बोलती नहीं, हाँ जी भी नहीं बोलती, कुछ ना जी भी नहीं बोलती। सोचिए। तो अपने घर में क्या लगा दीजिए लिख करके? मैं हूं छोटी मम्मा। लगाया आपने? नहीं कहते संकोच आता है। अरे संकोच क्या है? मेरी माँ है ना वो, तो जैसी माँ वैसी बेटी। ये तो कहावत है ना दुनिया की, है कि नहीं? आप छोटी मम्मा नहीं है? फिर हल्के से बोल रहे, खाना नहीं खाया? मैं ही हूं, मैं हूं मिनी मम्मा। अपने कमरे में लिख करके लगा दीजिए, और मम्मा का फोटो भी लगाइए। अगर मेरे स्थान पर मम्मा होती तो कैसे बोलती? तो फिर आप तेज आवाज में बोलेंगे? तो फिर मेरी तेज आवाज क्यों होती है बार बार? क्यों? ये तो योगियों के लक्षण नहीं है। मेरे मुख से ये बात बार बार क्यों निकलती है? पुरुषार्थ नहीं होता, क्या करें, मजबूर हैं। मम्मा ने तो कभी नहीं बोला मैं मजबूर हूं। मम्मा ने कहा मैं मजबूत हूं। तो अगर मैं छोटी मम्मा हूं, मैं मिनी मम्मा हूं, तो मैं कौन हूं? मजबूत हूं। मेरा बाबा के अलावा और कोई है ही नहीं। है कोई? पता करो दुनिया में कोई आपका है? आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। आपके साथ कोई आया भी नहीं था, और जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ कोई भी चलने वाला नहीं है। आप नोट कर लीजिए। तो फिर मैंने अपनी बुद्धि इतनी फैलाई क्यों हुई? लड़के में मोह, लड़की में मोह। एक माता जी का फोन आया, मैंने कहा माता जी योग कहते, क्या बताऊं, लड़की पढ़ाई नहीं करती इसलिए मेरा योग नहीं लगता बाबा से। अरे मैंने सारी दुनिया का ठेका लिया है, लड़की को भी छोड़ दिया। लड़की का योग पढ़ाई नहीं करती, मेरा योग नहीं लगता है। देखो, तो हम मोह में फंसे हुए हैं। माताओं को कौन सी शक्ति रोक रही है? मोह में फंसे हुए हैं। और जहां मोह है वहां क्या है? कहते मोह सकल व्याधन कर मूला। सारी व्याधियां माने सारी कठिनाइयां दुनिया में जो हैं, उनका मूल क्या है? मोह। तो मुझे मोह को छोड़ना है, स्नेह रखना है, सबसे स्नेह है। लेकिन जब मैं बाबा को याद कर रहा हूं तो मुझे कोई भी याद नहीं आ सकता है। दादी जानकी ने कहा मेरे लिए दुनिया मर गई, मेरे लिए दुनिया मर गई और मैं दुनिया के लिए मर गई। अब लगाओ सागर में गोते, खत्म बात। तो हमें अभी क्या करना है? आप न मरिए स्वर्ग न जाइए।
जब तक मरना नहीं आएगा तब तक जीना नहीं आएगा। हमने फकीरों से सुना है यारो, जिंदगी जीने का मजा मर जाने में है। ब्रह्मा बाबा मर गए पुरानी बातों से, बाबा को गाली दी और वो बच्चा बाबा के सामने आया तो बाबा ने उसको गले लगा लिया। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। अतिल भाई आप गले लगाएंगे? कहते इसको थाने लेके चलता हूँ, अभी थाना नजदीक है ना, यहाँ कौन सा थाना है? सोचिए, कहते थाने ले जाऊंगा। और थाने में क्या मिलना है? कुछ मिलना है? सोचिए आप, दिल्ली में तोता मैना की गली, आप ढूंढना आज गूगल में, तोता मैना की गली है, अभी भी होगी। वहां बाबा का सेंटर था पुरानी दिल्ली में, किराए पर। तब तो ऐसे बड़े बड़े सेंटर थोड़ा ना थे, ठीक है। तो 5 साल के लिए किराए पर लिया, उसका दिमाग भर दिया, कहते ब्रह्मा कुमारी वालों को दे दिया, तुम्हारा मकान गया। उसने सोचा क्या करूं, तो उसने परेशान करना शुरू कर दिया, कहते निकलिए निकलिए। तो भाई बहन बड़े तंग, कहते 5 वर्ष का वायदा किया है, हम 5 वर्ष के बाद निकलेंगे। कहते नहीं जी, हमें नहीं रखना। तो बाबा के पास गए मधुबन, कहते बाबा वो आदमी बहुत खराब है, हम उस लिए केस करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे क्या बोल रहे हो, कोई पिता अपने बच्चों के लिए केस करता है? आप बच्चे उसके लिए टोली लेकर के जाओ, उसको टोली खिलाओ। सोचिए आप, तो हमारा योग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारे अंदर वो नेगेटिव बातें भरी हुई है, सारी दुनिया की बातें भरी हुई है। बाबा ने कल क्या बोला? सारी दुनिया की बातों को भूलो, जो भी कुछ है कुछ नहीं मिलना है। इस ज्ञान से ऊंचा कोई ज्ञान है ही नहीं। देखो ब्रह्मा बाबा 5 क्लास पढ़े हुए थे। आपने पढ़ी बाबा की जीवनी कि नहीं? कितनी क्लास पढ़े? केवल 5 क्लास, और पूरे 5000 वर्ष पूरी दुनिया में ब्रह्मा बाबा का डंका बज रहा है। सोचिए आप, क्यों? क्योंकि बाबा ने ये पढ़ाई पढ़ ली। और मम्मा कितनी क्लास पढ़ी? 11, ठीक है। और मैं कितनी सारी यूनिवर्सिटीज में गया, विश्वविद्यालय में गया, सब जगह मम्मा की मूर्ति लगी हुई है। कहते प्रवचन बाद में करना, पहले सरस्वती का पूजन करिए। सोचिए आप, तो क्यों हो रहा है पूजन? मम्मा के पास तो कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है, डीलिट की डिग्री नहीं है, डीफिल नहीं है, एमफिल नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मा ने वो पढ़ाई पढ़ ली जिसकी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। तो हम भी क्या करें? बस पढ़ लीजिए। पूरी फरवरी के महीने एक दिन भी मेरा अमृत वेला नागा नहीं हो सकता है, लिख लो डायरियों में। बस बन गई बात। और अमृत वेला कैसा होगा? पावरफुल, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन की नींव है। सारा दिन किस पर टिका हुआ है? मेरा अमृत वेला कितना शक्तिशाली गया। जगदीश भाई साहब बोलते थे अमृत वेला नहीं करते हैं तो ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं है, और हम तो सोए रहते हैं, खर्राटे मार रहे हैं। थैंक यू बाबा। अरे ये क्या थैंक यू? उठना है। पावरफुल अमृत वेला। और वो पावरफुल कब होगा? हर दिन के लिए बाबा के साथ एक संबंध बनाओ। सोमवार है तो बाबा मेरे पिता हैं। तो सोचिए, जिस बच्चे का पिता ही भगवान, तो उस बच्चे का क्या होगा? सोचिए जरा। गीता कॉलोनी थानेदार है ना, उसके बच्चे से आप मिलिए, वो कहेगा संभल के बात करना, पिताजी थानेदार हैं। और मेरे पिताजी कौन है? कौन है? कौन है? ज्योति बहन, थोड़ा मुस्कुराओ तो सही। बार बार चेहरा ऐसा हो जाता है, जल्दी बुजुर्ग हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगे अगर मुस्कुराएंगे नहीं तो। देख लो आप, ठीक है। तो मेरे पिताजी कौन है? सारी दुनिया के थानेदार। और ये थानेदार तो पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 1 साल के बाद कहते थानेदार ट्रांसफर हो गए, 2 साल के बाद कहते रिटायर हो गए, फिर एक समय आया कि दुनिया से चले गए। लेकिन मेरे पिताजी अतिल भाई सारी दुनिया के थानेदार, सदा के लिए थानेदार। लेकिन ये अभिमान का विषय नहीं है, ये स्वाभिमान का विषय है। तब तो बाबा से योग लगेगा ना। मेरे पिताजी कौन है? सारी दुनिया जिसको याद कर रही है वो मुझे याद कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, है ना बड़ी बात? सारी दुनिया जिसको याद कर रही है और वो, है ना बड़ी बात?
बाबा ने जब परम धाम से सवेरे अमृत वेले अपनी नजर इस धरा पर दौड़ाई तो मेरे पर आकर परमात्मा की नजर टिक गई। वाह, मेरे जैसा भाग्यशाली तो कोई भी नहीं है। 4-5 लाइन कमेंट्री की लिख लो अपनी डायरी में कि मैं हूं किसका बच्चा? परमात्मा का बच्चा। मेरे पिताजी परमात्मा हैं, तो शेर का बच्चा कौन होगा? कभी गीदड़ हुआ? तो फिर हम गीदड़ क्यों बन गए हैं? माया आती है, हम कहते बाबा माया को भगाओ। क्यों? अरे माया तो आनी चाहिए ना, तब तो परीक्षा होगी ना कौन विजयी बनता है। देखो श्री राम का नाम क्यों है? कहते मंथरा अगर बुद्धि कैकेयी की नहीं फेरती तो श्री राम को वनवास नहीं होता, और श्री राम को वनवास नहीं होता तो सीता उनके साथ नहीं जाती, और सीता उनके साथ नहीं जाती तो रावण सीता की चोरी नहीं करता, और अगर रावण सीता की चोरी नहीं करता तो श्री राम किसका वध करते? तो आज श्री राम का नाम किस लिए है दुनिया में? क्योंकि उन्होंने रावण का, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद किसका करना चाहिए? श्री राम को, मंथरा का। इसलिए मुझे प्रॉब्लम से डरना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं तो हूं ही विजयी। सवेरे सवेरे सूक्ष्म वतन में जाके बाप दादा से विजयी भव का तिलक लगवा लीजिए। बस मैं कौन सी आत्मा हूं? लगवाया बहन जी? कहाँ है? नजर तो आता ही नहीं है। ये देखो लगवाती नहीं है तिलक। ब्राह्मण क्या करते हैं? सवेरे सवेरे मंदिर में जाके कहते तिलक लगा दो। पुजारी जी होते हैं वो तिलक लगा, ऐसे तिलक लगा देते। बहन जी कहाँ है तिलक? ये देखो लगाया ही नहीं, लगाया हुआ है। कहाँ है? देखना चाहिए ना। ठीक है, तो हर दिन पूरे फरवरी के महीने क्या करना है? बाप दादा को बोल दो मेरे तिलक लगाओ। कौन सा तिलक? मैं विश्व विजयी आत्मा हूं। बस बन गई बात। अब आ गया मंगल। बाबा को बनाइए माँ। शिव बाबा माँ नहीं बनते, इसलिए दुनिया में लोग क्या कहते हैं? गॉड फादर, अल्लाह मियाँ। लेकिन भारत में भगवान को क्या बोलते हैं? माता पिता। माने संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा को माँ बनाते हैं। ठीक है, तो माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की लोरी, माँ की ममता, माँ का स्नेह, सब कुछ मुझे बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा अनुभव करा रहे हैं। सोचिए आप, तो मेरी माँ कौन है? जो सारी दुनिया का भाग्य विधाता है, वो मेरी माँ है। और वो माँ क्या करती है? हर दिन 4 ग्लास दूध पिलाती है। पिया भाई साहब? क्या है 4 ग्लास दूध? 1 मिनट, इनसे पूछेंगे, वो बोले आपका नाम? अजय? राजेश? राजेश खन्ना तो मुंबई में रहते थे। अच्छा, ये दिल्ली के राजेश भाई हैं। ताली तो बजाओ इनके लिए। ताली क्यों बजवाई? क्योंकि 1-2 माताएं पीछे आंखें बंद करने की कोशिश कर रही थी। ये देखो, आंखें थोड़ा ना बंद करनी है। टीवी में अगर हेमा मालिनी आ जाए तो आंखें खोल खोल के देखते, और हेमा मालिनी से मुझे कुछ मिलना है नहीं। और यहाँ बाबा, और यहाँ आंखें बंद हो रही है। क्यों? मैंने बाबा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया ना। तो हमें क्या करना है बताइए राजेश भाई? 4 गिलास दूध पीते हैं? कहते डॉक्टर ने मना कर रखा है। ये देखो, माने 4 पेज की बुल्ली, माने 4 ग्लास दूध। और दादी प्रकाश मणि जी ने 5 बार मुरली पढ़ ली। कितने ग्लास दूध हो गए? उनका चेहरा देखिए, क्या लगाया है फोटो दादी जी का? कहाँ है? ये देखो कैसा चेहरा है ना? लाल चेहरा हो रहा है। 20 ग्लास दूध पिए दादी ने। और मैंने कितने ग्लास पिए? थैंक यू बाबा। सवेरे मुरली सुनते हैं, थोड़ी नींद, थोड़े झुटके, और कभी बाहर कहाँ हुआ है, मॉल में हुआ है, फलाने। मुरली पल्ले पड़ती नहीं है। पूरे फरवरी के महीने मुझे क्या करना है? मुझे कम से कम 20 ग्लास दूध पीना है। इसे दुनिया में क्या बोलते हैं? कहते संभल के बात करना, मैंने माँ का दूध पिया है। तो वास्तव में ये ब्रह्मा माँ का ज्ञान दूध है, जो मुझे आत्मा को 5000 वर्ष के लिए शक्तिशाली बना रहा है। पूरे 5000 वर्ष के लिए। इसे खूब दूध पियो, कोई मनाही है ही नहीं। ठीक है, कमेंट्री लिख लो। ये मंगल के लिए मेरी
कमेंट्री हो गई। 45 मिनट कैसे निकलेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। फिर आ गया बुद्ध को बाबा को बनाइए शिक्षक। देखिए कितना सुंदर भविष्य बना रहे हैं, पूरी दुनिया का मालिक बना रहे हैं मुझे, मैं विश्व महाराजन बनने वाला हूं। वाह, थैंक यू बाबा। सोचिए आप, कमेंट्री लिखिए। और फिर अगले दिन सतगुरु, गुरुवार के दिन क्या बनाइए बाबा को? सतगुरु ने मंत्र दिए हैं। कौन सा मंत्र दिया बहन जी? सबसे पीछे बैठी हैं। मन मनाहो से पहले ओम शांति का मंत्र दिया। कुछ भी हो जाए ओम शांति। हाँ, ये क्या हो गया? बाबा ने कहा बच्चे भूल गए, ये तो कल पहले भी हुआ था। कुछ भी नया नहीं हुआ है। बनी बनाई बन रही, अब कछ बननी ना है। मन मना भव, मन ही मन में मुझे याद करी। अजपा जा, शिव बाबा नहीं बोलना मुख से, लेकिन दिल से बोलना है। दिल से कहो मेरा बाबा। फिर देखिए आपका योग कितना आगे हो जाएगा। कमेंट्री लिख लो 4-5 लाइन की। और शुक्रवार को बाबा को बनाइए सखा। तो जो बात पिताजी को नहीं सुनाई, माताजी को नहीं सुनाई, वो किसको सुनाई? हर बात बाबा को सुनाइए। दिल भारी क्यों हो रहा है? दिल्ली में बहुत लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं आजकल। क्यों भाई सब? क्योंकि दिल भारी है ना। तो हमने अपना दिल किसको दे दिया? किसको दिया बताइए? दिलाराम को। इसलिए हमारा दिल सुरक्षित है, कोई चिंता ही नहीं। हर समाचार मुझे बाबा को सुनाना है, यही मेरा बाबा के साथ योग है। दैट्स ऑल। कमेंट्री लिख लो। और शनिवार के दिन बाबा को छोटा बच्चा बनाइए, बाबा को देखते रहिए। ठीक है, सारे दिन योग है। कमेंट्री लिख लो। और रविवार के दिन बाबा है साजन और मैं आत्मा हूं सजनी। लो जी, बन गई बात। तो साजन और सजनी कब मिलते हैं बताइए बहन जी? जो सफेद टोपी लगा के बैठी है, आपका नाम? आप मुस्कुराती नहीं है, थोड़ा मुस्कुराओ ना। हाँ जी बताइए, क्या प्रश्न पूछा संतोष बहन? डायरी है, बैज है? वेरी गुड, पास हो गए। हाँ जी बताइए कब मिलते हैं? अनुभव से सुनाइए, आप अनुभवी है ना इसलिए पूछता हूं आपसे। एकांत में मिलते हैं, बहुत सुंदर। जब कोई तीसरा, तो इस साजन से भी कब मिल सकते हैं आप? जब कोई तीसरा नहीं हो। शर्त है साजन की, अगर मेरे और बाबा के बीच में कोई तीसरा आया तो मेरा तीसरा नेत्र बंद हो गया, डिस्कनेक्शन। इसलिए मैं, बाबा ने एक बारी मुरली में बोला, एक तो सजनिया काली और ऊपर से नखड़े, कि तो दुनिया का भी दस्तूर नहीं है। साजन इतना सलोना है तो ये नाच नखड़े करने का समय नहीं है, बस साजन को ही देखते रहिए। इसलिए भारत में गायन है कि पतिव्रता नारी अगर पर पुरुष के बारे में संकल्प में भी सोच ले तो ये महापाप। तो ये गायन कब का है? ये संगम का गायन है। और साजन कौन है? शिव बाबा है। बस साजन को ही देखते रहिए, यही तो योग है ना, और कुछ नहीं है। अब योग तो ठीक हो गया, अब सेवा करनी है। अब सेवा क्या करेंगे? ये किसका घर है? कहते बहन जी का घर है। हम तो मुरली सुनते ही देखो चुपके से खिसकने लगते, पीछे से चुपके से खिसक जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, मुझे सेवा में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा। अगर सेवा नहीं, आप श्री नारायण बन गए, कोई प्रजा ही नहीं तैयार की, फिर किसके ऊपर राज करेंगे? तो जितना नारायण बनना जरूरी है, उतना ही प्रजा बनाना भी जरूरी है। बाबा के घर की जिम्मेवारी ले लो। कोई दीदी, ये पर्दे मैं सफाई करूं, मुझे सेवा दीजिए। दीदी, ये यहां पूछा मैं लगाऊं। दीदी, भंडारे की सेवा मुझे दीजिए। बन गई बात, कुछ नहीं करना है। हमारे यहाँ हमने जोरबाग में प्रोग्राम किया। जोरबाग बहुत नामी ग्रामी कॉलोनी है लोधी रोड में। तो वहां एक भाई साहब बोलते हैं कार्ड में बनवा दूंगा। मैंने कहा थैंक यू। कहते टेंट लगवाना है। दूसरे भाई बोले, कहते टेंट का खर्चा मैं भर दूंगा। एक माता आई, कहते भाई साहब जितना ये आपकी बूंदी बटेगी ना, मैं कहा चलो जी, बाबा की सेवा हो गई। तो हमें भी क्या करना है बाबा के घर में? हमें अपना तन मन धन बाबा की सेवा में लगाना है। तन बीमार क्यों है? कभी बर्तन मांजे,
बाबा के घर में ज्योति बहन कहते हम इतनी बड़ी सेठानी कृष्णा नगर की, हम बर्तन मांजेंगे? नहीं, सेठानी दुनिया के लिए है, लेकिन बाबा के लिए बच्ची है। क्या है? बच्ची है। आप देखिए, दादी जानकी जी से मैंने पूछा, दादी जी कहती है मेरी हड्डियां मजबूत हैं क्योंकि मैंने अपनी हड्डियां यज्ञ में घिसाई है। तो हमें भी क्या करना है? अपनी हड्डियों को घिसाना पड़ेगा, वरना हड्डी टूट गई तो बैठे रहो 6 महीने 4 पाई बन गए काम से। आज हड्डियां क्यों टूट रही है? हड्डियों में ताकत नहीं है। और ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि हड्डी कभी झुकती नहीं है। तो मुझे बाबा के घर में पूछा लगाना। एक माता जी कहती है घुटने में दर्द हो रहा है, कोई दवाई है? मैंने कहा है। करेंगी? कहते करूंगी। मैंने कहा हर दिन क्लास से पहले आके बाबा का क्लास रूम में पूछा लगाओ। भारी मन से बोलती है, बड़ी सेठानी है ना, बड़ी गाड़ी लेके आती है। 3-4 दिन हुए, कहते भाई साहब दर्द गायब। मैंने कहा जिंदगी में कभी दर्द नहीं आ सकता है। सेवा करिए, हड्डियों को घिसाओ, ये मेरा घर है, ठीक है? और सेवा बहन जी ने बताई, तब सेवा की तो 50% कमीशन बहन जी को मिल गया। फिर आपके पास क्या बचा? और आपने कहा दीदी मुझे सेवा दीजिए तो 100% लेगा। इसलिए मुझे मांग करके सेवा लेनी है। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, कितने प्रोग्राम होंगे दीदी, मेरे लिए सेवा बताइए। 1 घंटे मुझे बाबा के घर में हर दिन सेवा करनी है। हमने वहां अपने यहाँ लोधी रोड में 25 वर्षों से एक भाई है, उन्होंने कहा जी जितना दूध बाबा के घर में ना मेरी जिम्मेवारी। सोचिए, कोरोना आया, सेंटर में अंदर नहीं आए, लेकिन दूध की थैली बाहर लटका के चले गए। 1 दिन भी लागा नहीं। सोचिए, 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान। सोचिए, तो बाबा ने ना यहाँ कमी रखी और सत्युग में तो कमी होने वाली। तो मुझे बाबा के घर में मेरा धन लगना बहुत जरूरी है, वरना मोदी जी दोबारा से घोषणा करने वाले 500 रुपए के नोट भी बंद। फिर क्या करेंगे आप? हमारे पास आ गए, एक थैला भर के ले आई माता जी, 2000 रुपए के नोटे बाबा के भंडारी में डाल दो। मैंने कहा जल्दी से निकलो आगे। मैंने कहा पुलिस आपको पकड़ेगी और पुलिस मुझे भी पकड़ेगी, कुछ नहीं मिलना है। कहते भाई साहब साल हो गई सोचते सोचते, सफल करूं, लेकिन क्या करूं, अब तो निकल गया टाइम। अतिल भाई तो बैंक चेक कर लो, आज देख लो, फिर बाद में ये नहीं कहना, क्योंकि मोदी जी का प्लान नहीं है ये सिर्फ बाबा का प्लान है। उनकी बुद्धि को कौन टच कर रहा है? और दुनिया वालों के पैसों का तो कुछ वैल्यू है ही नहीं। लेकिन भगवान मेरे पैसे से सत्युग की स्थापना करना चाहते हैं। पवित्र धन, ब्राह्मणों का धन कैसा है? और सत्युग की स्थापना कौन से धन से होगी? पवित्र धन से होगी। इसलिए क्या करना है मुझे? हर महीने हमारे यहाँ भाई बहन आते हैं, वहां नौकरी वाले ज्यादा हैं, बड़े अधिकारी हैं फलाने, तनख्वाह घर में लेकर के नहीं आएंगे, पहले बाबा के कमरे में, फिर उसमें से इतना बाबा से पूछ के मैंने जो लौकिक जिम्मेवारी है उसके लिए निकाल ली, ये बाबा आपके लिए, आप ही दाता है ना बाबा। सोचिए आप, पूरे कोविड के टाइम 1 महीने भी उन्होंने नागा नहीं किया। सोचिए, कहते भाई साहब मधुबन भी देना है ना, क्योंकि मधुबन भी बंद हो गया था, तो मधुबन कहां से चलेगा? हम लोग ही चलाएंगे ना। तो धन का सहयोग मेरा यज्ञ में लगना बहुत जरूरी है। दीदियां जो बात बोल रही हैं, देखो मम्मा कैसे बन गई? क्योंकि मम्मा ने सदैव हाँ जी बाबा बोला। तो मम्मा के सामने बाबा थे और मेरे सामने बाबा तो है ही नहीं, तो कौन है? किसको हाँ जी बोले? दीदी की बात माने भगवान की बात है, बस ये सोच लो। दीदी का मुख बोल रहा है, लेकिन बुलवाने वाला कौन है? तो भगवान को मना कर सकते हैं? है ताकत? तो मुझे क्या बोलना है? हाँ जी दीदी, बस बन गई बात, कुछ नहीं करना है। तो आप देखेंगे आप पुरुषार्थ में कितने आगे निकल जाएंगे। और सदैव खुश रहना है। आपके चेहरे थोड़े गंभीर हो जाते हैं भाई साहब, योगी बने खुश रहना है। खुशी की एक्सरसाइज कराऊंगा। चलो, हम कब खुश होते हैं बताओ बहन जी? दूसरे नंबर में जो बैठी है, तो मुस्कुराओ तो सही। गंभीर हो जाता है चेहरा, ऐसे लटक जाता है, फिर ब्यूटी पार्लर जाना पड़ जाएगा। चलो, हम कब खुश होते हैं? जब हमारी कोई प्रशंसा करता है। ठहरो, दोबारा बोलना, क्या बोला? हाँ जी या ना जी? तो अब हम अपनी प्रशंसा स्वयं ही करेंगे। मैं बोलूंगा वाह भाई, मैं क्या बोलूंगा? वाह।
आपको मेरे साथ क्या बोलना है? वाह भाई में, और मुस्कुरा के बोलना है। देखो फोटो खींचने वाले भाई हमारे तैयार रहते हैं, अगर मुस्कुरा के नहीं बोला तो फोटो डिलीट हो जाएगा आपका। चलो ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, ठीक है? मैं पहले बोलूंगा, आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है? वाह भाई में, नहीं नहीं बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहेगा, मजबूरी में बोल रहे हैं, खिलखिला के, चहचहा के। जैसे बचपन में ना 400 बार स्माइल करते थे हम, सोचिए, और अभी लटका हुआ चेहरा, ओम शांति, कहीं कौन पता नहीं आ गए। ऐसे थोड़ा ना बोलना है ओम शांति, ठीक है? चलिए, वाह भाई मैं। अतुल भाई क्या हुआ, पत्नी से बनती नहीं है? मुस्कुराओ ना थोड़ा, कम मुस्कुरा रहे हैं आप, देखो फोटो में आ रहा है, मुझे पता लग रहा है। चलो, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरे बाबा, वाह भाई मेरे बाबा, वाह भाई मेरी दीदी। देखो हल्की आवाज हो गई है थोड़ी, गड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि बाबा भी दीदी के बिना मिलने वाले नहीं है। कहेंगे दीदी से सर्टिफिकेट लाओ पहले, और दीदी ने सर्टिफिकेट में ऐसा वैसा लिख दिया तो गए काम से। इसलिए सबसे पहले कहां से सर्टिफिकेट लेना है? दीदी से लेना है। चलो दोबारा से बोलो, वाह भाई मेरी दीदी, वाह भाई मेरी दीदी, वाह भाई मेरा सेवा केंद्र, वाह भाई मेरा सेवा केंद्र, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बहुत जोरदार ताली बजाओ। सबके चेहरे छोड़ो। 5 मिनट में क्या हुआ? बोरोप्लस लगाई चेहरे पर? नहीं। चमक कैसे आई? ज्योति बहन पहचान में नहीं आ रही है, देखो कैसे चमक आई। वाह भाई वाह। बस क्या करना है दुनिया में? अगर बच्चा सवेरे उठ के बोलता है हाय मॉम, रोको उसको, हाय मॉम नहीं बोलना, क्या बोलना है? ठीक है? तो ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा, बस ऐसे ही आगे निकल जाएंगे। ठीक है? अभी 5 मिनट योग कराए भाई जी, अभी सबको देर भी हो रही होगी, 8:15 बज गए। पता नहीं चल रहा। अच्छा चलता रहे, फिर घर में भोजन कौन बनाएगा? है जी? 8:30 तक कराएं, कहते 8:30 तक क्लास कराओ। देख लो देर न हो जाए। बहन जी ने बोला सभी उठ जाती है माताएं, वीआईपी माताएं ना सभी, मुझे बताया बहन जी ने, कहते टाइम की बड़ी पंक्चुअल है। मैंने कहा अच्छी बात है ना, तो होना ही चाहिए, मेरे पास टाइम है, मैं तो खाली बंदा हूँ, आप देखो अपना टाइम। ठीक है? हमें डेली बादाम खाना है। बादाम माने ब माने बाप, द माने दादा, म माने मुरली, कुछ नहीं करना है, बादाम खाओ खूब। जितनी बाबा की मुरली गहराई में जाएंगे उतना ही योग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है? और अपनी डायरी में लिख लो, मैं हूं IAS। IAS हैं आप? हाँ जी या ना जी? कैसे बोलो? वो बहन जी बोलेंगी जो कैप लगा के बैठी है ना। हाँ जी, आपका नाम? प्रीति। किससे प्रीत है? युगल से नहीं है? ये देखो, अगर युगल को पता लग गया तो बैठे हुए। अच्छा, बहुत ताली बजाओ भाई, दोनों बैठे हैं ना। बोलो प्रीति बहन। आई एम ए सोल। IAS बन गए। और क्या बनना है? IPS भी बन जाइए। IPS कैसे बनेंगे? आपके युगल कौन है? कहाँ है? अच्छा, आप हैं भाई साहब? अच्छा, आपकी युगल है ये? अच्छा, मैं भूल जाता हूँ, आपने टोपी लगाई ना, पहचान में नहीं आ रही है। भाई साहब बोलिए, आप IPS हैं? भाई साहब का नाम क्या है? सुनील भाई ना? सुधीर भाई। हाँ, ये तो बाबा के रहने बच्चे हैं। सुधीर भाई, आप IPS हैं? कैसे? मुस्कुरा के बोलना पड़ेगा। कैसे? आई एम ए वेरी पावरफुल सोल। लो जी, IPS बने, कुछ नहीं करना है। ठीक है? और मुझे LLB नहीं बनना है। LLB माने क्या? कौन बोलेंगे? बोलो।
आपके आगे जो प्रीति बहन आपके आगे जो बैठी हैं, इन बहन का नाम क्या है? बहन आपका नाम? ऋतु। ऋतु तो बड़ी ठंडी है बाहर। युगल कहाँ है? अच्छा बैठे हैं, वाह ताली बजाओ भाई। जो युगल के साथ है ताली बजानी पड़ेगी ना। ऋतु बहन बोलो। LLB नहीं बनना है भाई। सबका नाम? मनोज भाई बोलिए। LLB माने लेट लतीफ बच्चे नहीं बनना है, ठीक है? कितने बजे पहुंचे क्लास में आज मनोज भाई? 6:30। और क्लास का टाइम? 6:30। आज 6:30 बुलाया था इसलिए आए। वरना कितने बजे आते हैं? 7 बजे। जल्दी आना पड़ेगा। पहले मुरली से पहले योग, ठीक है? पूरे फरवरी के महीने लेट लतीफ बच्चे नहीं बनना है, मुरली से पहले आ जाना है। क्योंकि मेरी कमाई है ना। 10 मिनट 15 मिनट पहले योग कर लो पावर से। अपनी कमाई स्नान किया, फिर मुरली माने भोजन। तो ब्राह्मण भोजन कब करते हैं? पहले स्नान करते हैं ना। तो योग माने स्नान, ठीक है? और अमृत वेले का योग भी नहीं मिस करना, और नुमा शाम का योग भी मिस नहीं करना है। इसलिए प्रोजेक्ट अमन, अ माने अमृत वेला, म माने मुरली, और न माने नुमा शाम का योग। तीनों चीजें बस, फिर आप आगे निकल जाएंगे, ठीक है? चलिए अभी योग करते हैं। सीधे होकर के बैठे, आंखें बंद नहीं करेंगे। जो आंखें बंद करेंगे ना, फिर क्या होगा? फिर नींद आ जाएगी। फिर कहेंगे कमाई नहीं हुई कुछ। अब कमाई कहां से होगी जब आंखें ही बंद कर ली? तो फिर बाबा से शक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए बाबा ने बोला है कि ब्राह्मण माने, योगी माने नेत्र खुले हुए, ठीक है? नेत्र खुले हुए, और हमारी कमर बिल्कुल सीधी। आजकल कमर में दर्द बहुत होता है, क्यों? कारण क्या है? बैठने का स्टाइल ठीक नहीं है। अकड़ के नहीं बैठना है, लेकिन अलर्ट होकर के बैठना है। कमर सीधी, हमारी गर्दन भी सीधी। दुनिया में कहते हैं ना, न मुंह छिपा के जियो और न सिर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट भी। कभी किससे मिलना है? भगवान से मिलना। चेहरा लटका हुआ है, ओम शांति बाबा। बाबा तो कभी ऐसे बच्चों को देखे ही नहीं। ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे मम्मा को, मम्मा ये बच्चा ना पीछे बैठाओ, ये मुस्कुराता नहीं है। ये बच्चा इधर उधर देखता है, मम्मा इसको पीछे बैठाओ। तो बाबा से मिलना है तो हमारी कमर सीधी, अलर्ट हो जाए बिल्कुल, हमारी गर्दन भी सीधी, और चेहरे पर थोड़ी, और मोबाइल बंद। नियम बनाओ, जैसे ही सीढ़ियों से चढ़ेंगे मोबाइल बंद। किसी का मोबाइल क्लास में बजना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे कारण कितने सारे भाई बहनों का ध्यान बाबा से हटकर दुनिया में। तो ये तो बहुत बड़ा बोझ चढ़ गया ना मेरे ऊपर, ठीक है? चलिए ओम शांति। थोड़े समय के लिए अपने चिंतन की धारा को बदलिए, अपने संकल्पों को बाह्य जगत से समेट लीजिए। अंतर्मुखी एकाग्रचित हो जाइए। ये देह मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूं। ये शरीर मेरी गाड़ी है, मैं आत्मा इसकी चालक हूं। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मैं चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजित हूं। प्रकृति के बीच
चमकता है अजब सितारा, मैं आत्मा प्रेम स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, पवित्र स्वरूपा, प्रकाश स्वरूपा, मेरे पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु से बाबा शांति के सागर है, शांति धाम के निवासी है। उनसे शांति की किरणें निकल रही हैं, सफेद रंग की किरणें लेजर बीम के रूप में मुझे आत्मा में समाहित होती जा रही है। अनुभव करिए, मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो गया हूं। मेरे चारों ओर शांति का वातावरण बन गया है। अब मैं शांति दूत बन गया हूं। अमन और चैन का फरिश्ता बन गया हूं। शांति का संदेश वाहक बन गया हूं। शांति के प्रकंपन मुझसे निकल रहे हैं और चारों ही दिशाओं में शांति की तरंगें फैलती जा रही हैं। जो आत्माएं परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, मैं उनको शांति का दान दे रहा हूं। उन्हें शांति सकाश के रूप में दे रहा हूं। अब वो आत्माएं शांति की शक्ति को ग्रहण कर रही हैं। और असीम शांति की अनुभूति कर रही हैं। उनके मन को सुकून मिल रहा है, सांत्वना मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। यही सकाश की सेवा है। यही मनसा सेवा है और यही सेवा समय की आवश्यकता है। तो आइए हम सदैव सर्व के प्रति शुभ भावना की वाइब्रेशंस भेजते रहें, सबको सकाश देते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति है, शांति है, शांति है।